उत्तराखंड में लैंडस्लाइड हो गया। और ह्यूमन इतना ग्रीडी हो गया है, जहाँ पे अभी टॉपिक उठाया गया था कि ग्रीडी, वो इतना ग्रीडी हो गया कि वो अपने अस्तित्व पे भी सवाल उठा पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो जिस पे निर्भर करता है पेड़, उसको भी काटा क्यों? ताकि उसको पैसा मिल सके, मनी मिल सके, कैपिटल मिल सके। अब कैपिटल से क्या किया? वो डिफोरेस्टेशन हुआ। अब पेड़ सिर्फ ये नहीं है कि कैपिटल की वजह से बोलो डिफोरेस्टेशन कहते हैं। अब पेड़ सिर्फ एक जड़ तक सीमित नहीं है, वो आपके एक अस्तित्व को पकड़ के रखता है मिट्टी तक, कि आप लोग उस भूस्थल तक जुड़े रहे। अर्थक्वेक आए, लैंडस्लाइड आए, कुछ है कि एक पेड़ का बहुत अपनी बड़ी नींव होती है नीचे, जो हमको छोड़ के रखता है। और बोलो कि कैप्चर कर ले एक बारी। वो अपने ही अस्तित्व पे सवाल उठाया। ऐसी लैंडस्लाइड आई कि लोगों का घर बेघर हो गए, कई सारी चीज़ें ऐसी हुई कि अब जैसे बात करी कि अब नेचुरल डिजास्टर से ज़्यादा ह्यूमन डिजास्टर्स हो रहे हैं। हम लोग खुद ही ऐसे डिजास्टर्स पैदा कर देते हैं कि हम लोगों को खुद दिक्कत हो रही है। चाहे वो यमुना में गंदा पानी, केमिकल्स हो, 50 चीज़ें अलग अलग फेंकना हो, ओवर फ्लड करना हो, यहाँ तक कि आप ये देखो कि हम कैपिटल पे इतना खो चुके हैं कि जो हमारे रिलीजियस जो सेंटिमेंट्स है उनको भी हम ब्लॉक करना पड़ा है, क्यों? ताकि कोई घातक चीज़ ना हो सके, किसी की कैजुअलिटी ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए कि किसी की जान पर बात आ जाए। जैसा यमुना के बारे में अगर बात करें तो हम काफ़ी सारे ड्राइव्स करवाते हैं। हमारी सोसाइटी हो गई और भी काफ़ी सारी कॉलेजेस की सोसाइटी होगी, बहुत ज़्यादातर वो यमुना पर क्लीनलीनेस ड्राइव्स कंडक्ट करवाती है। बट एट द सेम टाइम हमें ये भी रियलाइज़ करना है कि वी आर द सेम पीपल जो वो कूड़ा फैला रहे हैं। तो केवल किसी एक टाइम पर जाकर क्लीनलीनेस ड्राइव्स कंडक्ट करवा देने से प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रहा। आप एग्जाम्पल ले सकते हो, थोड़ा अगर आप बैक साइड पे जाओ कोरोना के टाइम पे, जब पूरी की पूरी पॉपुलेशन विद इन आर क्लोज रोड्स थी और तब जाकर के यमुना इतनी क्लीन थी, लोग काफ़ी प्रेज भी कर रहे थे। तो आप एक जगह पर तो आप प्रेज कर रहे हो सेम चीज़ को, दूसरे टाइम पे आप खुद वो जाकर फैला रहे हो कूड़ा। तो आपको ये भी तो रियलाइज़ करना होगा कि हम खुद ही हैं जो इतना कुछ कर रहे हैं, जो नेचर को हार्म कर रहा है। और जब आप खुद नेचर के अगेंस्ट जाते हो तो नेचर आपको आपकी अकल ठिकाने लगाने का काम तो ज़रूर करता है। और ये आप देख सकते हो कि लैंडस्लाइड बात हुई यमुना के आसपास जो फ्लड प्लेन्स हैं, वहाँ पर हमें स्ट्रिक्टली एडवाइस किया जाता है कि आपको फ्लड प्रोन एरिया में हाउसिंग नहीं करनी है। बट डेवलपमेंट के नाम पर हाउसेज बनाए जा रहे हैं, वो पूरी एरिया इंक्रोच की जा रही है। अल्टीमेटली जब वाटर उस एरिया से क्रॉस होगा तो वो आसपास सबको लेकर जाएगा, और तब लोगों को अकल आती कि नहीं हमने ये गलत किया, हमारे साथ ये हो गया। बट वो आप ही थे जिन लोगों ने उस टाइम पे थोड़ी बहुत अगर थोड़ा भी सेंस किया होता तो वो हम बचा सकते थे। सेकेंड थिंग जो कि मैं हाईलाइट करना चाहूँगी कि एज आर सोसाइटी अरबेका हमने ढेर सारे ड्राइव्स करवाए हैं, हमने मिनिस्ट्रीज़ के साथ कोलैब करके इवेंट्स करवाया है। क्योंकि दिल्ली में किसी एक कॉलेज में केवल दिल्ली के बच्चे नहीं पढ़ रहे होते, पैन इंडिया बच्चे आते हैं हमारे पास पढ़ने के लिए। और अगर आप एक एक बच्चे को मोटिवेट कर रहे हो, वो अगर घर जा कर के अपने फ्रेंड्स को मोटिवेट कर रहा है, अपनी फैमिली को मोटिवेट कर रहा है, तो वो एक काफ़ी लार्ज स्पेक्ट्रम पे हम जा कर के फिर वो एक्ट कर पाते हैं और वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब इट्स ऑल अबाउट अवेयरनेस, जैसे कि बताया गया कि अवेयरनेस होनी चाहिए। अब लोगों में अवेयरनेस फैलानी ज़रूरी है, क्योंकि नेचर से हम है, हमसे नेचर नहीं है। क्योंकि नेचर हमारी बात भी एग्जिस्ट करेगा, हम उसे बार बार उसे हार्म करेंगे, कुछ करेंगे तो वो ऐसी आपदा है, फिर कुछ ऐसा हो जाएगा कि ऑटोमेटिकली हम लोगों को दिक्कत आने लगेगी, हमारी नेचुरल चीज़ों में दिक्कत आएगी। जैसे कि समय सीमा है, तो फिर मैं ज़्यादा ये नहीं इतना ज़्यादा लार्ज लेक्चर नहीं दूंगा। फिर मैं यही कहूँगा कि हम लोगों को कम से कम एक एक पौधा अपने तरफ से उगाना चाहिए, उसको केयर करना चाहिए एज अ बडी, कि हमारा दोस्त है। हाल चाल पूछ लो, ये देखा जाता है कि भाई नेचर टू नेचर, एनर्जी टू एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। आप उसे अच्छे से रखोगे तो वो भी हमें अच्छे से रखेगा, सिंपल सी बात। आप अगर किसी साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट के पास भी जाते हो, अगर कोई भी मेंटल हेल्थ इशू को लेकर के, तो वो आपको प्लांट्स के साथ इंटरेक्ट करने के लिए जाता है, क्योंकि वो आपको बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जीज प्रोवाइड कर रहा होता है। अब ये आप नहीं भी अगर इतना डीप में नहीं भी जा रहे हो, आप जब भी डाउन फील करो, आप थोड़ी देर जाकर किसी प्लांट के साथ बैठ जाओ, आप देखना थोड़ी देर में आपका मूड खुद ही लाइट हो जाता है। तो हम ये भी कर सकते हैं, एक प्लांट को फ्रेंड बना लो और उसकी केयर करो। हर एक के पास अगर एक फ्रेंड रहेगा तो आप इमेजिन कर सकते हो कितने सारे फ्रेंड्स होंगे। डेवलपमेंट के नाम पर आप अभी कभी भी जब अपने वापस टाउन जा रहे होगे, आपने देखा होगा कि आपकी सिटी है वो काफ़ी डेवलप हो चुकी है और पेड़ उतने ही कम हो चुके हैं। आपके शहर में अच्छे अच्छे रोड्स आपको नज़र आएंगे और रोड्स के बगल में आपको पेड़ों का ढेर भी नज़र आएगा। यहाँ पर ये हमारा रोल आता है कि हम थोड़ा स्टैंड लें, थोड़ा प्रोटेस्ट करें, क्योंकि गवर्नमेंट को ये चीज़ रियलाइज़ करनी चाहिए थी, क्योंकि वो नहीं कर रहा है। वो हमें ये दिखा रहे हैं कि हम तो डेवलपमेंट
कर रहे हैं, आप ये भी दिखाओ कि आपने अगर यहाँ से पेड़ हटाया तो आपने कहाँ पर लगाया है। ये केवल फाइल्स में ही रह जाता है, एक रिपोर्ट वो प्रोड्यूस कर देते हैं, आपको पता चल जाता है कि हमारे पास इतना डाटा है, यहाँ से इतने पेड़ कटे, यहाँ पर इतने पेड़ लगे। बट आपने एक हरा भरा पेड़ काटा था, आपने एक पौधा भी लगाया, क्या आपने जाकर देखा भी कि वो सर्वाइव कर रहा है या आफ्टर मैथ जो है वो नहीं लोग उतना नोटिस करते, जिसपे थोड़ी गवर्नमेंट को भी काम करने की जरूरत है, क्योंकि हम स्टेप ले सकते हैं बट हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं होते जितने एक गवर्नमेंट के पास है। दैट विल बी ऑल फ्रॉम आवर साइड।